सो सर आपने मेंशन किया माननीय प्रधानमंत्री के साथ आप मिलके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम देख भी रहे हैं एंड वी ऑल हैव विटनेस्ड वी आर वर्किंग एंड फोकस्ड फॉर अंडर प्रिविलेज्ड बट इज देयर एनी वे दैट द क्लास ऑफ हायर सोसाइटी आर एनी वे मिस यूटिलाइजिंग दिस कॉज? कोई ऐसा आपको लग रहा है कि मैल फंक्शन या कुछ हो रहा होगा, हायर क्लास ऑफ सोसाइटी आर मिस यूजिंग दिस योजना? Hello and good morning. If wealth is lost, nothing is lost. But if health is lost, you lose out on everything. Today, we've got an opportunity to attend IHW Council, which means Integrated Health Wellbeing Summit, which is addressed and attended by major doctors from different parts of the countries. I have got an opportunity to meet Dr. Harshvardhan, who is the Union Health Minister, India. He has also served as Ministry of Health, Family Affairs, Ministry of Science and Technology, Ministry of Earth Science, and BJP-led NDA government Prime Minister Narendra Modi. He has also served as Chairman of World Health Organization Executive Board. Let's hear from Dr. Harshvardhan himself as he strongly emphasizes on health. And while he was addressing the crowd, while he was educating the crowd today, one very important line which I really loved, which says, invest in health, invest in humanity. Let's hear from Dr. Harshvardhan himself about his thoughts and how important role did he play during COVID-19, and also he has played a wonderful role for eradicating polio in India. Over to you. Hello and good afternoon. Welcome to our channel Bowl India, sir. Thank you, Bowl India, and through Bowl India, I wish to convey all my greetings to my fellow countrymen in India. And right now, I am in Dubai, to all the people in Dubai, and more particularly the Indians settled in Dubai, and also to people all across the globe. सर एक आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के साथ भी जुड़े हुए हैं, वन ऑफ देम इज आयुष्मान भारत, उसके बारे में अगर आप कुछ हमारी जनता को बता सकें। देखिए, आयुष्मान भारत जो है वो हमारे भारत के सबसे ज़्यादा आज़ादी के बाद मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा डायनेमिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको कि शायद खाली भारत में ही नहीं पूरे दुनिया के अंदर उसकी सराहना भी हो रही है, और उस मॉडल को सारे दुनिया में अनेक देश अडॉप्ट करने के बारे में भी अपना विचार बना रहे हैं या उसके लिए मोटिवेट हो रहे हैं। 140 करोड़ के देश में, और उसमें 55 करोड़ गरीब लोगों के लिए एक ऐसी योजना जिसके माध्यम से एक गरीब व्यक्ति भारत में सिर्फ जिसके पास अपना एक समझ लीजिए कि आधार कार्ड है या उसको पास में एक मोबाइल नंबर है, और हिंदुस्तान में पोर्टेबिलिटी इस लेवल की कि वो कहीं पर भी है, पैदा भले ही दिल्ली में हुआ हो, बिहार में हुआ हो, चाहे चेन्नई में चला जाए, वो चाहे आसाम में चला जाए, वो चाहे बम्बई में चला जाए, वो चाहे किसी राजस्थान के गांव में चला जाए, कहीं पर भी बीमार हो जाए, और बीमारी छोटी से लेकर और बड़ी तक बीमारी, दिल की बीमारी भी हो सकती है, कोई बड़े से बड़ा ब्रेन का स्ट्रोक भी हो सकता है, लेकिन उसको इलाज के लिए देश के 28,000 के करीब, 25 से 28,000 के करीब, ये नंबर डायनेमिक है, बदलता रहता है, इतने अस्पताल जिसमें प्राइवेट सेक्टर के भी स्टेट ऑफ द आर्ट टॉप क्लास टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स भी इंक्लूडेड हैं, उसमें इलाज करने के लिए जेब में फूटी कौड़ी भी ना हो तो भी वो चला जाए, वहां जाके अपना सिर्फ मोबाइल नंबर या अपना जो उसका आधार कार्ड है उसके आधार पर उसका सारा का सारा इलाज उस अस्पताल में होता है, अप टू 5 लाख रुपीज, और वो सारा का सारा पैसा उसको भारत सरकार खर्च करती है। मैं समझता हूँ ये एक ऐसा अनूठा हेल्थ का हमारा आयुष्मान भारत है। और फिर इसके अलावा इसी का एक और दूसरा कंपोनेंट है जिसमें करीब देश में 1,75,000 के करीब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो है उनको बनाया गया है, जिसमें से मेजॉरिटी बन चुके हैं, बाकी बनने के प्रोसेस में है, जहाँ की सब प्रकार की गरीब लोग जो यानी कि दूर दराज के गांव में भी हैं, कहीं पर भी हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में है, जिसे कहते हैं अंडर डेवलप्ड एरियाज में है, अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं,
उनको उन सेंटर्स पर इलाज भी मिल रहा है और स्वास्थ्य को एक जन आंदोलन के रूप में विकसित करने के लिए करोड़ों लोगों की उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उनको शुगर की, डायबिटीज़ की बीमारी है, उनको कोई कैंसर है, किसी को कोई सर्विक्स का कैंसर है, ब्रेस्ट का कैंसर है, कोई बीमारियों का तो करोड़ों की तादाद में स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग हो चुकी है और उनको अर्ली डायग्नोसिस करके उनका इलाज शुरू होता है। और उसके अलावा भी बहुत सारे टेस्ट हैं, बहुत सारे इलाज हैं। करोड़ों लोगों को आज टेलीमेडिसिन के माध्यम से भारत के अंदर, यानी कोई दूर दराज के गांव में बैठा है लेकिन टेलीमेडिसिन के आधार पर वो दिल्ली या बम्बई के अंदर या मद्रास के अंदर, चेन्नई के अंदर किसी बड़े से बड़े डॉक्टर के साथ जो है सरकार की व्यवस्था, एक संजीवनी का प्रोग्राम है, संजीवनी ऐप जो है, उसके माध्यम से वो अपना इलाज करा सकता है दूर बैठ के, जिसको टेलीमेडिसिन बोलते हैं। तो ऐसी अनेकों, फिर इसके अलावा ऐसी प्रधानमंत्री मोदी जी की एक योजना है जन औषधि केंद्र। ऐसे 10,000 से ज्यादा दुकानें दवाई की बनाई गई हैं देश में, जगह जगह खोली गई हैं, जहां बड़ी से बड़ी दवाई भी, अधिकांश दवाइयां जिनसे 90% बीमारियां ठीक हो सकती हैं, वो दवाइयों की जो बीमारियों की दवाइयां 50% से 90% तक कम दामों पर वो उन लोगों को मिलती हैं। यानी इतना ज़्यादा आदमी के लिए, एक गरीब आदमी के लिए, ज़रूरतमंद के लिए उसकी जो मेडिकल कॉस्ट है उसमें, कॉस्ट में सेविंग होती है। तो इस तरह के अनेकों कार्यक्रम हैं जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत में हो रहे हैं। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन हो रहा है, जिसके माध्यम से डिजिटली हम भारत के अंदर लोगों को हेल्थ की भी जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करने में, और बाकी तो, और अभी आप देख रहे हैं कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस पूरे वर्ल्ड में 45%, 50% केवल भारत में हो रहा है। तो अनेकों बीमारियों के कंट्रोल के प्रोग्राम चल रहे हैं, वो टीबी के लिए हो, काला आजार के लिए हो, वो मलेरिया के लिए हो। आपने कोविड में देखा कि किस प्रकार से खाली देश के अंदर 140 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन नहीं दी गई, इसके अलावा भारत ने वैक्सीन भी 9 महीने में डेवलप की और 100 से ज़्यादा देशों को हमने उसको वैक्सीन मैत्री योजना के तहत दुनिया के लोगों तक हमने उसको पहुंचाया। तो मैं समझता हूँ कि ये दुनिया के लिए एक बड़ी खबर है। 140 करोड़ का देश, जहाँ अभी भी जो है बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, उसमें किस तरह से हमने कोविड को हैंडल किया, अपने लोगों के प्राण रक्षा के लिए, अपने लोगों को उस समय ऐसी बीमारी से बचाने के लिए जिसके बारे में दुनिया एकदम से असहज थी, दुनिया को कुछ पता भी नहीं था उस बीमारी के बारे में। मैं समझता हूँ कि ये हेल्थ के जो चैलेंजेस हैं, इनको भारत बखूबी निभाने की कोशिश कर रहा है, और कैसे जो गरीब से गरीब व्यक्ति, जिसको हम अंडर प्रिविलेज्ड बोलते हैं, हैव नॉट्स बोलते हैं, उन तक कैसे स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाए, कैसे जो ज़मीन पे जो लोग काम करते हैं, आशा वर्कर्स हैं, उनको ट्रेन किया जाए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए। ये सब कुछ काम हम लोगों ने कोविड की तकलीफ के दौरान भी 30-30 लाख अपने हेल्थ वर्कर्स को बहुत थोड़े से समय के अंदर ट्रेन किया। तो ये सारे काम भारत के अंदर बहुत, जिसे कहते हैं, मुस्तैदी के साथ हो रहे हैं, और स्वास्थ्य को एक जन आंदोलन बनाते हुए, वैक्सीनेशन की बच्चों के लिए कवरेज उसको इम्प्रूव करते हुए, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ से भारत के बच्चों को बचाते हुए, टीबी को ख़त्म करने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हुए बहुत सारे काम भारत के अंदर टीबी के लिए, लेप्रोसी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हो रहे हैं। नेशनल हेल्थ मिशन के माध्यम से दूर दराज तक जो है भारत की जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, उनकी जानकारी और उनका जो लाभ है वो लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। ये तो इतनी सारी योजनाएं हैं, उनकी शायद एक छोटे से इंटरव्यू में चर्चा करना मुश्किल हो, लेकिन
मुझे भारत के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी काम करने का मौका मिला, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री फॉर अर्थ साइंसेज और एनवायरनमेंट मिनिस्टर के रूप में भी काम करने का मौका मिला। इन सब क्षेत्रों में साइंस के अंदर हमने आज पहले ज़्यादातर जो पैरामीटर्स हैं पहले 5-10 जिसे कहते हैं पोजीशंस में हमारा भारत का नाम आता है। हम साइंस के पब्लिकेशंस से लेकर और जो साइंस की रिसर्च है उसको हम लोग इसी तरह से एनवायरनमेंट के अंदर जो क्लाइमेट चेंज के लिए क्लाइमेट एक्शन मूवमेंट जो है वो पेरिस के समिट से लेकर आज तक हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसमें बहुत काम हो रहा है। और शायद पूरी ईमानदारी से अगर क्लाइमेट चेंज के लिए कोई दुनिया में देश सबसे आगे बढ़कर काम कर रहा है तो वो भारत कर रहा है। एब्सोल्युटली वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू कि आप माननीय प्रधानमंत्री के साथ मिलकर इतना काम कर रहे हैं। सो सर, आपने मेंशन किया माननीय प्रधानमंत्री के साथ आप मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम देख भी रहे हैं एंड वी ऑल हैव विटनेस्ड we are working and focused for underprivileged, but is there any way that the class of higher society are anyway misutilizing this cause? कोई ऐसा आपको लग रहा है कि मैल फंक्शन या कुछ हो रहा होगा, हायर क्लास ऑफ सोसाइटी आर मिस यूजिंग दिस योजना? नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, फोकस गरीब आदमी को, क्योंकि वो जो है डिप्राइव्ड होता है, इसलिए हेल्थ में इक्विटी जो है इसको लाना ये बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इट इज़ नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। सब लोगों के लिए योजनाएं तो सभी लोगों के लिए होती हैं, लेकिन कुछ योजनाओं का लाभ जो है गरीब आदमियों को ज़्यादा होता है, ज़्यादा आवश्यक होता है, तो इसलिए उनका फोकस उन लोगों की तरफ रखा जाता है, बट इट इज़ नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर सेक्शंस। Thank you so much, sir. It was nice talking with you. Thank you.